इंजन को चेक कर लेना आप, इंजन ना कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए भाई। जैसे इस बाइक को देख लो आप, इसका इंजन कहीं से भी लीकेज नहीं है। गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। क्या हाल है भाई सबके। आज की वीडियो में बात करेंगे भाई, अगर आप लोग पुरानी बुलेट परचेज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज आपको उसमें नोटिस करनी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको उसमें नोट करने हैं, वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रख के ही, उन चीजों को चेक करके ही आपको बुलेट परचेज करनी है। ठीक है, पुरानी बुलेट अगर आप लोग खरीद रहे हो तो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। सामने पहले मैं आपको अपनी बुलेट दिखा देता हूँ। एक खड़ी है अपनी बुलेट 350 भाई, स्टैंडर्ड मॉडल है, सबको पता है, देखने में लग रहा होगा ये। ठीक है, तो आज इसमें बात करेंगे कि भाई आपको मतलब क्या चीजें नोटिस करनी चाहिए, क्या चीजें आपको देखनी चाहिए बाइक में, अगर आप पुरानी बाइक परचेज कर रहे हो तो। क्योंकि बुलेट तो भाई जैसे अभी BS7 आगे सबने उसमें देख ही लिया भाई, उसमें कुछ मजा नहीं है, मैंने भी देखी है वो। उसमें ना तो किक है भाई, और उसकी ना लुक बिल्कुल पूरी चेंज कर दी गई है, आगे से पीछे से उसकी सीट, लाइट, हेडलाइट, बैक लाइट, साइलेंसर वगैरह और शॉकर, सस्पेंशन सब कुछ चेंज कर दिया गया है उसमें। ठीक है, मीटर वगैरह सब कुछ चेंज है उसमें, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वाली फीलिंग तो भाई रही नहीं है अब। और मेन बात थी कि उसमें भाई किक थी इसमें स्टैंडर्ड में, तो उसमें अब किक भी हटा दी गई है, तो उसमें किक का मजा भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जिन भाइयों को बुलेट पसंद थी भाई, वो पुरानी बुलेट प्रेफर करना ही सही समझेंगे अपने लिए। ठीक है, तो जो भी भाई पुरानी बुलेट खरीद रहा है तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा भाई इस वीडियो में, आपको क्या देख लेना चाहिए, क्या देख के मतलब आपको बाइक लेनी चाहिए हो तो क्या क्या आपको नोटिस करना चाहिए। तो इस वीडियो में उस टॉपिक पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सामने देख सकते हो तो ये भाई मैंने आज वॉशिंग किया है ना इसकी, कितनी मस्त लग रही है धुलने के बाद, देख सकते हो एकदम बिल्कुल नई। ठीक है, तो ये घड़ी अपने सामने भाई बुलेट स्टैंडर्ड 350 BS4 मॉडल, ABS वाला मॉडल है ये, 2019 का मॉडल। तो अगर हम बात करें भाई सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहले तो आपको भाई बाइक का ओनर चेक करना है। ठीक है, कि बाइक कौन से ओनर है, मतलब फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, वो आपको RC पे मिल जाएगा। ठीक है, RC चेक करोगे ना, उस बंदे से RC मांगोगे तो RC पे लिखा होता है कि ये भाई बाइक आपकी फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, तो उस पर आपको देख के ही वो चीज परचेज करनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप सेकंड ओनर तक परचेज कर लेना बस। अगर भाई मेरा सजेशन मानो तो या तो फर्स्ट ओनर या फिर सेकंड ओनर, बस उससे ज्यादा मत करना, क्योंकि सेकंड ओनर भी परचेज करोगे तो आप उसके थर्ड ओनर बन जाओगे, और आप उसको अगर कभी आगे चल के रीसेल करोगे या भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर बेचनी पड़ेगी, तो वो भाई आपकी ना फिर, क्योंकि आप ही उसके थर्ड ओनर और फोर्थ ओनर जो होगा ना, वो उसको बिल्कुल भाई उसकी वैल्यू बहुत घट जाती है, बहुत ही कम प्राइस लगते हैं फिर उस चीज के। ठीक है, ओनर से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है बाइक या गाड़ी के प्राइसिंग में। ठीक है जी, तो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, इंजन को चेक कर लेना आप, इंजन ना कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए भाई। जैसे इस बाइक को देख लो आप, इसका इंजन कहीं से भी लीकेज नहीं है, पूरा इंजन कहीं से भी देख सकते हो आप। ठीक है, देख रहे हो, बिल्कुल कहीं से भी लीकेज वगैरह कुछ नहीं है, ये देख लो, चाहे नीचे की साइड से देख लो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पूरा देख लेनी, कहीं से भी ऑयल वगैरह नहीं निकलना होना चाहिए। कहीं से ऑयल निकलता दिख रहा है तो मतलब भाई इंजन में काम हुआ हुआ है उसमें, वो बाइक आपको परचेज नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज आप जरूर नोटिस कर लेना कि इंजन लीकेज नहीं होना चाहिए कहीं से भी। और ये चीज ना बैटरी का तार हटा के भी चेक कर सकते हो। अगर बुलेट में ये खासियत है, अगर इसके इंजन में काम हो रखा है तो आप इसका एक काम करना, बैटरी का जो ये टप्पा होता है जैसे इधर की साइड पे ये वाला, इसके अंदर बैटरी है, उसका तार हटाना आप, और तार, बैटरी का तार हटाने के बाद ना आप इसकी किक मारना। अगर इंजन किक मारना, अगर किक बैक मार रही है ना इसका इंजन, अगर कंप्रेसर बैक मार रहा है किक मारने पे बैटरी का तार हटाने के बाद, तो मतलब इंजन इसका सही है। और अगर बैटरी का तार हटाने के बाद इसकी किक बिल्कुल स्मूथली लग रही है, ना ही बैक मार रही है, ना कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई उसके इंजन में प्रॉब्लम आई हुई है, पहले उसका इंजन में काम हो रखा है। ये बुलेट का सबसे मेन टॉपिक है, इसको चेक करने का, इसका इंजन चेक करने का सबसे मेन पॉइंट है ये। बैटरी का तार हटाओ और किक मारो, जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से वो 100% बैक किक मारेगी अगर इंजन सही है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका इंजन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज भाई, स्मोक चेक करना, कि स्मोक नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप का इंजन में से, मतलब धुआं नहीं आना चाहिए। इसमें आप हाथ लगा के चेक कर सकते हो, जैसे बाइक को स्टार्ट करना, इसके पीछे रुमाल वगैरह या कुछ लगा लेना, जैसे यहाँ भाई एक रुमाल पकड़ लेना 1-2 सेकंड 5-10 सेकंड के लिए और रेस देना। अगर उस पर कुछ ऑयल की छिट्टे नहीं आती है, स्मोक वगैरह नहीं आता है तो ठीक है, अदरवाइज भी उसके इंजन में काम हुआ है, या फिर थोड़े बहुत टाइम के बाद इसके इंजन में काम होने वाला है। ये चीज इस चीज के लिए होती है, स्मोक नहीं आना चाहिए किसी भी टाइप का। और एक चीज आप चेक कर सकते हो भाई, किसी भी प्रकार की रस्टिंग या गड़ावट नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि बहुत सी बाइकों में क्या होता है, धूप वगैरह में खड़ी रहती है, बारिश वगैरह में, ऐसे ही भाई उनकी केयर वगैरह नहीं करते तो उनमें रस्टिंग वगैरह आ जाती है, गड़ावट आ जाती है। तो वो चीज़ एक बार भाई पूरी बाइक आप राउंड लेके चेक कर लेना, कहीं पे भी गड़ावट वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। अगर गड़ावट या रस्टिंग नहीं है तो ये है कि सही मतलब तरीके से चली हुई है बाइक, बढ़िया साफ सफाई हुई है उसकी टाइम पे और सही तरीके से चली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आप भाई शॉकर के बीच में से चेक करके देखना एक चीज, जैसे आप लोग ऐसे शॉकर के बिल्कुल सेंटर से चेक करना, जो चेचिस है ना वो बीच वाला डंडा से दिख रहा है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर वो इधर उधर दिखेगा आपको तो इसका मतलब ये है कि बाइक एक्सीडेंट हो रखी है भाई पहले कभी। ठीक है। दोनों शॉकर के बीच में से वो जो बीच वाला वो जो फ्रेम का डंडा है वो बिल्कुल सेंटर में दिखेगा आपको। अगर वो इधर उधर दिख रहा है शॉकर से, मतलब एक शॉकर की साइड में ज्यादा जगह बच रही है, एक शॉकर की साइड में कम जगह बच रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई बाइक पहले एक्सीडेंट हो रखी है और वो इधर उधर इसीलिए ही हुआ है वो। ठीक है। नेक्स्ट चीज और लास्ट चीज की बात करें तो भाई इसका आप मैन्युफैक्चरिंग चेक करना कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कब की है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक होती है रजिस्ट्रेशन डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग आप कहाँ से चेक कर सकते हो बुलेट की, इसकी टंकी के नीचे से मिलेगी आपको। जैसे इसकी टंकी के नीचे देखोगे ना, तो ये देखो, एक मिनट, तो ये देखो भाई इसकी दिख रही है 17 अप्रैल 2019। ये जो डेट है ना ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, दिखाई दे रही है बीच वाली लाइन देखो नीचे से दूसरी 17 अप्रैल 2019। तो इसकी टैंक के नीचे से आप ये चीज चेक कर सकते हो। ये चीज हर बुलेट के टैंक के नीचे देखने को मिलेगा आपको कि ये कब की मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि कब की बनी हुई है बाइक ये। और इसकी अगर मैं रजिस्ट्रेशन की डेट की बात करूं तो वो है भाई इसका जून 2019, यानी कि अप्रैल में बाइक बनी थी ये और जून 2019 में ही, यानी कि 2 महीने बाद इसकी डिलीवरी ले ली गई थी, मतलब रजिस्ट्रेशन इसका हो गया था। ठीक है। तो ये चीज भी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हो जाए बस। उससे ज्यादा अगर है तो ये है कि भाई बाइक बहुत टाइम से खड़ी हुई है एजेंसी में और आपको पुराना पीस निकाल के दिया है एजेंसी ने, तो वो चीज भी है कि उसमें भी कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट मिल सकती है। क्योंकि साल 6 महीने से अगर कोई चीज खड़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है उसमें भाई प्रॉब्लम वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी, तो वो आपके पास आते ही वैसे ही उसमें दिक्कत आएगी। तो ये चीज आप जरूर चेक कर लेना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और रजिस्ट्रेशन डेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बस 5-6 महीने का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उससे कम में मिल जाए तो फिर तो बढ़िया ही बढ़िया। तो ठीक है भाई, यही थे कुछ पॉइंट अपने बुलेट 350 के बारे में कि आपको पुरानी बुलेट किस हिसाब किताब की खरीदनी चाहिए, कैसे क्या चीज आपको नोटिस करनी चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए। और आज के टाइम में तो भाई जिस भाई के पास बुलेट है ना वो 99% तो कोई बेचेगा ही नहीं भाई पुरानी वाली बुलेट को, क्योंकि ये जो चीज थी ना इसकी फील ही अलग थी। हाँ, कई भाइयों क्या हो जाता है भाई, कोई इमरजेंसी होगी या कोई मजबूरी होगी, बाइक बेचनी पड़ रही है, तो आप अगर आपको कोई अच्छी सी प्राइस में मिल रही है तो भाई उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है। या फिर किसी भाई के पास हो सकता है एक्स्ट्रा बाइक खड़ी हो और उसका कोई काम ही ना हो तो वो खड़ी खड़ी वैसे भी खराब होनी है तो वो बेच दे। तो अगर ये बाइक आपको मिल रही है 2000, वो आप प्राइस आप मॉडल के हिसाब से देख सकते हो भाई, और कितनी चली हुई है बाइक उस हिसाब से देख सकते हो। जैसे आपको भाई मॉडल के हिसाब से जो भी है 2012 मॉडल है या 2015 मॉडल है, 2018 है, 20 है, और कितनी चली हुई है उस हिसाब से आप वो प्राइस एवरेज लगा सकते हो। वैसे भाई बुलेट है ना, ₹1,00,000 से कम तो आपको बहुत कम चांस है कि कोई सा भी मॉडल मिल जाए। ठीक है। लेकिन ₹1,00,000 से, क्योंकि ₹1,00,000 से ऊपर ही मिलेगा, 1,00,000 का या 1,10,000, 1,20,000, कितना ही पुराना मॉडल। अगर आप 15-16 मॉडल भी लोगे ना तो वो भी आपको 1,00,000 प्लस का ही मिलेगा। और अगर आप 18-19 मॉडल लोगे तो वो भी आपको 1,20,000, 1,25,000 इतने का मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज थी एक वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कि पुराने बुलेट खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।